लोग उसे दिल्ली का मुल्ला करके बुलाते थे और उस पर हंसते भी थे और कहते थे ये मौलवी क्या कर लेगा ब्रिटिश के खिलाफ। पर उन्हें क्या पता था एक आदमी की सोच अगर सच हो तो पूरा साम्राज्य हिला सकता है। ये कहानी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, एक ऐसा आदमी की जो अपनी कलम से आग फेंकता था। तुम सोच रहे होंगे कैसी आग। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। आजादी की आग। 11 नवंबर 1818 को मौलाना आजाद का जन्म मक्का में होता है। बचपन में ही वो बहुत तेज थे। दूसरे बच्चे खेलते थे और आजाद किताब पढ़ते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में अरबिक, उर्दू, पर्शियन सब सीख लिया। 14 साल की उम्र में अपनी तफसीर लिख दी। 16 साल की उम्र में किताब। आजाद जी कहते थे जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा समझोगे। फिर परिवार इंडिया आया और दिल्ली में रहने लगे और यहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। 1912 आते आते आजाद ने सोचा देश में सब चुप क्यों हैं? ब्रिटिश जुल्म कर रहे हैं और हम चुप हैं। उन्होंने सोचा अब मुझे कुछ करना होगा। उस समय उन्होंने एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था अल हिलाल। वो सिर्फ एक अखबार नहीं, ब्रिटिश के खिलाफ आग था जिसमें हमें उस समय के डायलॉग्स मिलते हैं। हम आजाद पैदा हुए हैं, हमें आजाद ही रहना चाहिए। ब्रिटिश को इन सब चीजों पर गुस्सा आया और उन्होंने अखबार बंद कर दिया। आजाद रुके नहीं, उन्होंने तुरंत दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम था अल बलग। और इस बार उनकी आवाज और तेज थी जो देश को आजाद कर सकती थी। इसी चलते गांधी जी ने आजाद में एक चीज देखी जो थी एकता। आजाद जी का मानना था हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहना चाहिए। वो कहते थे धर्म अलग हो सकता है, देश नहीं। 1923 में उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी और वो बने कांग्रेस के सबसे यंग प्रेसिडेंट। उन्होंने उस समय के सेशन में कुछ डायलॉग्स बोले जैसे कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। ये लफ्ज सुनकर पूरी सभा खड़ी हो गई और कहने लगी ये तो मुल्ला है लेकिन हिंदुस्तानी वो कैसे। 1942 आते आते क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट स्टार्ट हो गई। देश में सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। ब्रिटिश ने सोचा अगर आजाद को पकड़ लो तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा और वो उन्हें जेल में डाल देते हैं। लेकिन उस समय के जेलियर का कहना है कि आजाद ने जो बोला था अंग्रेजों के लिए कि मैं तो जेल में हूँ पर मेरा देश मेरे दिल में अब भी आजाद है। आजाद ने जेल में भी लिखना नहीं छोड़ा। वो कहते थे सोच को कोई बंद नहीं कर सकता। 1947 आते आते भारत आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, पर साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान का हो जाता है पार्टीशन। हिंदू मुस्लिम दंगे, खून, आग, आंसू, ना जाने क्या क्या। इस मुश्किल वक्त में आजाद हर जगह लोगों को रोक रहे थे और उस समय के उनके डायलॉग्स मत लड़ो, ये देश सबका है, खून से देश नहीं बनता। आजाद चाहते थे इंडिया एक रहे। उनका दिल टूट गया जब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। आजादी के बाद नेहरू ने उन्हें बनाया इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर। आजाद ने कहा हर बच्चे को पढ़ाई मिलेगी क्योंकि देश का यूथ ही पढ़ेगा तब भी देश बढ़ेगा। उन्होंने उस समय बहुत सारी चीजें बनाई लाइक IITs, UGC, साहित्य अकादमी, नेशनल एजुकेशन मॉडल, जमिया का मजबूत बनाया। और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देश तब बनता है जब उसके बच्चे पढ़ते हैं। आज इंडिया की हर स्कूल की दीवार में, हर क्लासरूम में और किताब में आजाद जिंदा है। लेकिन वक्त के साथ लोग उनका नाम भूलने लगे। वो आदमी जिसे ब्रिटिश डरते थे आज सिर्फ एक चैप्टर बन गया। 11 नवंबर नेशनल अकेडमी डे मौलाना आजाद के नाम मनाया जाता है। मौलाना आजाद के पावरफुल या फाइनल डायलॉग कह लो कि वो कहते थे देश सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, देश दिमाग से बनता है। ये कहानी एक मौलवी की नहीं, एक सोच की है, एक शख्स की है जिसका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और शायद इसलिए आज हम सब आजाद हैं और बात कर रहे हैं आज की।
ऐसे मुस्लिम को मैं तो सलूट करता हूँ। आप क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे मुस्लिम इंडिया में डिजर्व करते हैं, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो देखो, इस चैनल में तुम्हें ऐसी वीडियो मिलती रहेगी लाइक फ्रीडम फाइटर स्टोरीज। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।